नमस्कार भाइयों। आज हम लोग कुछ समझते हैं जो सिंपल टेस्ट हैं जिससे आप अपने सेक्स पावर या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का को एसेस कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना पावर है कितना नहीं। सिंपल टेस्ट जो आप खुद कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भाइयों, सबसे पहले और सबसे कॉमन आप अपना पल्स रेट को चेक करें। पल्स रेट आज कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे आरामदायक तरीका तो आजकल की मॉडर्न घड़ियां हैं जो पहना और वो आपको हर समय आपका पल्स रेट बता सकती है। नहीं तो जो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीनें होती हैं वो भी पल्स रेट गिन के बताती हैं। और नहीं तो आप पुराने तरीके से आप पल्स नाप सकते हैं, जैसे कि आपने रेडियल उसके ऊपर मतलब थम्स के नीचे तीन उंगली रखा तो उसमें आपको महसूस होगा ठप 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 जो हो रहा है वो पल्स है। तो देखिए, पल्स कैसे सहायता करते हैं। अगर आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट, जिसको पल्स बोलते हैं, अगर रेस्टिंग हार्ट रेट आपकी 90 के करीब है तो समझ लीजिए आपकी यौन शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर आप 3 मिनट दौड़ लगाते हैं और आपके पल्स रेट 150 160 चली जाती है तो भी आपके अंदर बहुत ज्यादा यौन कमजोरी है। तो अब देखिए भाइयों, आप पल्स रेट को कम से कम रखिए, 70 के आसपास मेंटेन रखना चाहिए रेस्टिंग में। और 3 मिनट के दौड़ के बाद 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक बीटा ब्लॉकर किस्म की दवाई आपको देगा, जिससे पल्स रेट अपने आप कम हो जाएगी। मगर हम लोग एज ए सेक्सोलॉजिस्ट बीटा ब्लॉकर खाने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि पल्स रेट तो कंट्रोल हो गई आपकी, किंतु जब सेक्स के एक्साइटमेंट आएगा, जब सब आप इरेक्शन करने जाएंगे तो ज़्यादा देर एक्साइटेड नहीं रह पाएंगे और इरेक्शन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जो एक प्रकार का इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है। ब्लड प्रेशर, भाइयों, आपको पता ही है कि हाई ब्लड प्रेशर शरीर के लिए कितना खतरनाक है। उससे कितनी प्रकार की जानलेवा बीमारी हो सकती है। अपना ब्लड प्रेशर को चेक करें। खाली अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर से नहीं, दिन में 3 बार एक बार ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपको एवरेज ब्लड प्रेशर मिल जाएगा। जैसे आपने सुबह नींद से जागते समय ब्लड प्रेशर चेक किया, दोपहर में किया, रात में किया, तो आपको एक एवरेज रीडिंग समझ में आएगी। अब देखिए, आपका ब्लड प्रेशर जितना कम होगा उतना आपका यौन स्वस्थ अच्छा रहेगा। आपका सेक्सुअल हेल्थ काफी कुछ निर्भर करता है आपके ब्लड प्रेशर पे। आप चेष्टा करें ब्लड प्रेशर को 130 बाई 80 पर मेंटेन करने के लिए। ऐसे मेडिकली हम लोग कहते हैं कि 140-90 स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मगर 130-80 या 130-90 के नीचे वाला ब्लड प्रेशर यौन शक्ति के लिए और भी ज्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि आपका उत्थान कड़ापन सभी अच्छा बना रहेगा। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको जो भी करना चाहे पड़े, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, दवाई हो, उसका नियमित रूप से डॉक्टर के कहने के हिसाब से उसका सेवन करें। तो प्रेशर को चेष्टा करें 130-80 पर रखने के लिए, या फिर 130-85 85 तक रखने के लिए। और इसके लिए अगर आपको सुबह उठ के योग करना पड़े, ध्यान करना पड़े, आप सब करिए। आपकी लाइफ जितनी डिसिप्लिन्ड होगी, आपका सेक्स पावर उतना अच्छा रहेगा। भाइयों, कोलेस्टेरॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपका सेक्सुअल हेल्थ के लिए। दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पहला है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, एचडीएल का मतलब ही हो गया, समझ लीजिए, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, एच फॉर हेल्थ। तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा होगा, आपकी आर्टरी उतनी अच्छी, सुंदर, सुडौल रहेंगी और एक्टिव रहेंगी और आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस का आपका अच्छा रहता है। लेकिन एचडीएल हाई
कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो जाए तो उल्टा रिवर्स होता है, मुश्किलें होती है। उसी प्रकार एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वैसे तो इसका नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लेकिन आप ये समझ के चलिए एल फॉर लाउजी, लाउजी माने खराब। तो खराब वाला जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी आर्टरी टूटेंगी, ब्लॉक होंगी और सेक्स में प्रॉब्लम आएगी। भाइयों, होमोसिस्टिन जो होता है, हम लोग का जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, प्रोटीन डाइजेशन से का एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है होमोसिस्टिन। लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो शरीर में बहुत किस्म की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है, आर्टरियां छोटी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, नैरो हो सकती हैं और इसकी वजह से हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सीआरपी एक रिएक्टिव प्रोटीन होता है जिसके बढ़ जाने से ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी सेक्स वीकनेस आती है। और ये ऐसा इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से हार्ट वीकनेस भी होता है। तो हार्ट को बचाएं, जो चीज हार्ट के लिए अच्छी है वो भी सेक्स के लिए अच्छी होती है। तो ये कंसेप्ट है। और आजकल सब लोग एच एस सीआरपी का टेस्ट करवाते हैं। एच एस का मतलब होता है हाई सेंसिटिव सीआरपी। सीआरपी भी जितना कम रहे शरीर में उतना अच्छा होता है। भाइयों, आपका ब्लड शुगर जैसे ही 100 का मार्क क्रॉस करेगा, आपका सेक्स कम हो जाएगा, चाहे आप डायबिटिक हो चाहे नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा शुगर होने से एक फॉस्फोकाइनेज करके एंजाइम होता है जो इनएक्टिवेट हो जाता है और उसके इनएक्टिवेटी एक्टिवेशन की वजह से ये जो आर्टरीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायलेट करती है, पतली होती है, चौड़ी होती है, वो उसका फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है। तो हम लोग का इरेक्शन के समय आर्टरी को चौड़ा होना पड़ता है जिससे तेजी से ज्यादा ब्लड फ्लो पेनिस के अंदर जाए। वो अगर नहीं हो पाएगा तो इरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो हमेशा अपने ब्लड शुगर का ख्याल रखें। आप वेट मत करिए कि जब डायबिटीज होगी तब की ख्याल रखना है। हर किसी को अपना शुगर के बारे में ख्याल रखना चाहिए और जो सिंपल शुगर होते हैं, मिठाइयों में होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही कम उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। तो ये सिंपल टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ये है प्राइमरी टेस्ट जिसके द्वारा हम लोग पेशेंट को एसेस कर सकते हैं। हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।